सर, आप हमें पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों के बारे में बताएं। पौधों में आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। गौण पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा, मैंगनीज, बोरोन आदि। अब आप बताएं कि पोषक तत्वों का उपयोग किस अवस्था में करना चाहिए। फलदार पौधों में उर्वरक का सही प्रयोग क्रांतिक अवस्था में करना चाहिए, जैसे वृद्धि के समय, फूल बनते समय, फल बनते समय। पोषक तत्वों का प्रयोग निराई गुणाई के बाद ही करना चाहिए, ताकि अगले वर्ष भी अच्छी फसल दे। अधिकांश पौधे बसंत आते ही वृद्धि शुरू कर देते हैं, तो इस समय से पहले उनमें उर्वरकों को डाल सकते हैं। अब आप बताएं कि पोषक तत्वों को प्रकृति के आधार पर कैसे उपयोग में लाना चाहिए। खाद व उर्वरकों की प्रकृति के अनुसार इनके डालने का समय भी अलग अलग होता है। जैसे गोबर की खाद व अन्य कार्बनिक पदार्थों में सभी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पौधे को प्राप्त होने में समय लगता है, तो इसे लगभग 1-2 महीने पहले ही डाल देना चाहिए। इसका उपयोग शरद ऋतु में किया जाता है। नाइट्रोजन पौधे पर तुरंत प्रभाव से काम करता है, तो इसे वृद्धि के समय, फूल बनने के समय, फल बनने के समय या बसंत ऋतु से थोड़ा पहले करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में फसल को बढ़ावा देने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। इसका साल में 2 बार उपयोग कर सकते हैं, पहला जनवरी फरवरी में और दूसरा सितंबर अक्टूबर में। इसके अलावा वर्षा काल में पौधों की वृद्धि होती है, तो कुछ पोषक तत्व बारिश के पानी के साथ नीचे चले जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में पौधों की वृद्धि बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। फास्फोरस और पोटाश पौधों को धीरे धीरे मिलती है, तो इसे नाइट्रोजन की पहली डोज के साथ डाल देना चाहिए। सर, अब आप हमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में बताएं। देखो, पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, तो इनका उपयोग भूमि में डालने की बजाय छिड़काव करना अच्छा माना जाता है। सर, उर्वरकों की क्रियाशीलता के बारे में बताएं। देखो, सभी उर्वरकों और पोषक तत्वों की प्रवृत्ति और उनकी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए इनके उपयोग का समय निर्धारण किया गया है। जैसे अगर आप नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में डालते हैं, इसे फरवरी में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी पौधों को प्राप्त होते हैं। दूसरा, अगर आप नाइट्रोजन को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट के रूप में डालते हैं, तो इन्हें जनवरी में उपयोग करें, क्योंकि ये पौधों को प्राप्त होने में समय लेते हैं। गोबर की खाद व फास्फोरस को अक्टूबर नवंबर में उपयोग करें, ताकि ये पौधों को फरवरी तक प्राप्त हो सकें। पोटाश वाले उर्वरक दिसंबर जनवरी माह में डालने चाहिए। सर, उर्वरकों को पौधों में प्रयोग करने के स्थान के बारे में बताएं। सबसे पहले फलदार वृक्षों की सूची व जड़ प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए, जैसे जड़ों का फैलाव कितनी दूरी तक है, कितनी गहराई तक है और उनकी सघनता कितनी है। जड़ों की क्रियाशीलता के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करने से उनकी क्षमता व उपयोगिता में वृद्धि होती है। फल वृक्षों में उर्वरकों का प्रयोग करने का तरीका 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, फल वृक्षों की शाखाओं एवं उनका फैलाव। दूसरा, पोषक तत्व प्राप्त करने वाली जड़ों का फैलाव। और तीसरा, पोषक तत्व प्राप्त करने वाली जड़ों की गहराई। फल वृक्षों की जड़ें चाहे कितनी भी गहरी चली जाएं, लेकिन खाद्य पदार्थों और उर्वरकों को खींचने वाली जड़ें 7 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक ही जाती हैं। इन जड़ों का फैलाव पौधों के चारों तरफ होता है। खाद्य पदार्थ भी जड़ों के गहराई के हिसाब से ही उपलब्ध होने चाहिए। इन्हें देते समय तनों के चारों तरफ 1 से 2 फीट दूरी छोड़कर थाला बना लें। लेकिन अगर पौधों का आकार बड़ा होता है, तो उसी के अनुसार दूरी को बढ़ा सकते हैं। थालों की मिट्टी को अच्छे से खोदने के बाद खाद्य व उर्वरक डालकर अच्छे से मिला दें, पर ध्यान रहे कि खुदाई के समय पौधों की जड़ों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उर्वरक डालने के बाद सिंचाई करें, पर ज्यादा सिंचाई ना करें, क्योंकि खाद्य व उर्वरक बहकर किनारों पर जमा हो जाते हैं तो कोई काम नहीं आते। आज हमारा ये नारा है, अगर किसान डिजिटल हमारा है तो डिजिटल इंडिया सारा है।